राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघ मास का 5वां अध्याय सुनेंगे, तो चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा दिलीप, प्राचीन काल की बात है। एक दिवस भगवान नारायण स्वरूप ही दत्तात्रेय जी के सम्मुख महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रा अर्जुन उपस्थित हुआ और उसने विनम्र प्रार्थना की कि उसे माघ स्नान के फल की जानकारी देने की कृपा करे। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने उनको जो उत्तर दिया था वह संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान विष्णु को माघ स्नान अति प्रिय है। माघ स्नान से कष्टों का निवारण होता है तथा मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी तथा शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। धर्मात्मा व्यक्ति व तपस्वी माघ मास के व्रत तप तथा दान से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा पापी जन पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। भृगु वंश में कंजिका नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश वह बाल विधवा हो गई। कंजिका ने विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिला के पवित्र संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की कठोर आराधना व तपस्या की। उसने पवित्र नर्मदा के पावन तट पर भी माघ का स्नान किया तथा व्रत किया और कठोर तप किया। काल चक्र के अंतर्गत वह मृत्यु उपरांत माघ स्नान के तप, स्नान व दान के स्वरूप वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई और 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। भगवान विष्णु के सुंद तथा उपसुंद 2 महाबली दैत्यों के विनाश के लिए देवी तिलोत्तमा को अवतरित किया। अपने वैकुंठ निवास पर माघ स्नान तथा पुण्य फल के स्वरूप वह अति रूपवती सुंदरी बनी। उसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आज्ञा दी कि हे मृगलोचने, सुंद उपसुंद दैत्यों ने देवताओं को अति परेशान कर दिया है, अतः उनका विनाश करो। प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया तथा दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे वीणा वादन प्रारंभ कर दिया। सुंद तथा उपसुंद ने सुंदरी तिलोत्तमा को देखा। दोनों ही उसे देखकर उस पर मोहित हो गए। उसके रूप माधुरी को देखकर मुग्ध हो गए और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए विचार करने लगे। तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया और दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हुए स्वयं ही मारे गए तथा बाकी दैत्यों का भी नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्तमा की जय जयकार की तथा वह माघ स्नान के प्रताप से सूर्य लोक को प्राप्त हुई तथा निरंतर सुख भोगती रही। अतः जो प्राणी वैकुंठ धाम की इच्छा रखता है उसे माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास का 5वां अध्याय समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।